आइए दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनते हैं, पेंटर की कहानी। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया कहानी है, आप सुनिएगा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एक था पेंटर, बहुत ही प्रतिभाशाली, बहुत बढ़िया बढ़िया पेंटिंग वो बनाता था और उसकी पेंटिंग लाखों में बिकती भी थी। एक बार उसके मन में ये ख्याल आया कि मुझे एक ऐसी पेंटिंग बनानी चाहिए, ऐसी पेंटिंग यानी बस उसको देख के ऐसा लगे कि जैसे हम भगवान को देख रहे हैं। उसने एक ऐसे व्यक्ति को खोजना चाहा कि जिसके चेहरे पर एकदम चमक, एकदम तेज, बहुत ही सुंदर चेहरा, जिसको देखते ही साथ मन में एकदम आनंद महसूस होने लगे, शांति महसूस होने लगे। ऐसा लगे मानो हम ईश्वर से मुलाकात कर रहे हैं, ईश्वर को अपने सामने देख रहे हैं। तो उस पेंटर ने सोचा कि यार मुझे ऐसा व्यक्ति खोजना चाहिए, मैं तो ऐसी पेंटिंग बना के ही रहूँगा। और फिर वो निकल पड़ा ऐसे व्यक्ति की तलाश में। उसने बहुत ढूंढा, चारों तरफ ढूंढा कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा चमक हो, ईश्वरीय शांति का और ईश्वरीय अनुभव होता हो उसके चेहरे को देखकर। तो वो देखता है कि एक चरवाहा भेड़ें चरा रहा है और उस चरवाहे के चेहरे पर बहुत चमक है, बहुत सुंदर चेहरा है उसका। देखते ही साथ बहुत आनंद महसूस होता है। तो उसने सोचा कि ये वो चेहरा है जो बहुत सुंदर है, जिसको देख के ऐसा लगता है कि हाँ, ईश्वर भी ऐसे ही होंगे। तो वो सोचता है कि चलो मैं इसकी पेंटिंग बनाऊंगा। फिर वो उस चरवाहे की पेंटिंग बनाता है, हूबहू हूबहू वैसी ही पेंटिंग तैयार करता है और बहुत ही सुंदर पेंटिंग, बहुत बढ़िया पेंटिंग बनाता है और उसकी पेंटिंग खूब बिकती भी है, खूब बिकती है। अब वो पेंटर जो है, वो हमेशा कुछ यूनिक आइडिया लगाता था पेंटिंग के लिए। जैसे अभी उसने सोचा कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको देखने से बहुत ही ज़्यादा आनंद और शांति का अनुभव होता हो। तो ऐसे ही यूनिक आइडिया लगा लगा के वो पेंटिंग बनाता था और उसकी पेंटिंग बहुत बिकती भी थी। उसने खूब नाम कमाया, खूब पैसे भी कमाए और अनेक वर्ष बीत गए। वो अपने पेंटिंग के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका था। बहुत साल बीत गए, उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए। लगभग 20 साल हो गए उसको इस घटना को, जब उसने उस व्यक्ति की पेंटिंग बनाई थी, ईश्वर के आनंद का अनुभव कराने वाली वो पेंटिंग, उस चरवाहे की जो पेंटिंग बनाई थी, उस घटना को 20 साल हो चुके थे। फिर अचानक उसके मन में एक दिन ख्याल आता है कि अब मैं ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ। अब मुझे ऐसी पेंटिंग बनाने का मन कर रहा है कि जिसका चेहरा एकदम कुरूप हो। कुरूप अर्थात जिसको देख के घृणा उत्पन्न हो, ऐसा चेहरा वो खोजने निकलता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है। तो उसने सोचा कि भाई, जिस व्यक्ति की मैं तलाश में हूँ, जिस तरह के व्यक्ति की मैं तलाश में हूँ, ऐसा व्यक्ति मुझे जेल में मिल सकता है। तो वो जेल जाता है। अब जेल में जब वो जाता है, देखता है बहुत से कैदियों को, तरह तरह के कैदी वहाँ पे ढूंढता है। तो अंत में उसे एक कैदी मिलता है जिसने अपने जीवन में काफ़ी सारे पाप भी किए, जुआ खेली और उसने दंगे फसाद किए, लड़ाई झगड़ा किया, एक दो लोगों को उसने मार भी दिया और उस पर कई प्रकार की धाराएं भी थी। तो उसे लगता है कि हाँ, जिस चेहरे की मैं तलाश में था, वो चेहरा मुझे दिख गया है। तो उस पेंटर ने उस कैदी से रिक्वेस्ट करी कि भाई, मुझे आप कृपया अपना चित्र बनाने की इजाज़त दें। तो उस कैदी ने हामी भरी और उसको, उस पेंटर को अनुमति दी कि ठीक है, तुम बनाओ। जब वो पेंटर उस व्यक्ति का चित्र बना रहा था, तो वो कैदी तो शांत बैठा था क्योंकि उसका चित्र बनाया जा रहा था। बनाते बनाते, चित्र बनाते बनाते अचानक ये पेंटर उसके चेहरे को देखता है, तो उसके चेहरे के भाव बदलते जा रहे हैं।
वो सोचता है इसके चेहरे के भाव क्यों बदल रहे हैं। वो पेंटिंग बनाने का काम जारी रखता है। फिर अचानक देखता है कि ये कैदी जोर जोर से रोने लग गया, बहुत ही फूट फूट कर रो रहा है। क्या हो गया अचानक? फिर पेंटर अपना काम रोक करके उस कैदी से पूछता है, अरे भाई आप रो क्यों रहे हैं? अगर आप कहें तो मैं आपका चित्र बनाना बंद कर दूं, अगर आपको बुरा लग रहा है या किसी कारण से अगर आपको कष्ट हो रहा हो तो मुझे बताएं, आप रो क्यों रहे हैं? तब उस कैदी ने बताया, नहीं भाई, आप चित्र बना रहे हैं उस बात से मुझे कोई तकलीफ नहीं है। मैं तो अपने भूतकाल को याद करके रो रहा हूँ। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं आपको पहचान गया हूँ, लेकिन आप शायद मुझे नहीं पहचान पाए। याद कीजिए, 20 साल पहले आप एक बार मुझसे गांव में मिले थे। उस वक्त मैं चरवाहा था, आप मेरे पास आए थे और आपको मेरे चेहरे पर एक चमक और एक तेज, एक ईश्वरीय आनंद की अनुभूति हुई थी और आपने मेरा चित्र बनाया था। फिर पेंटर कहता है, हाँ हाँ मुझे याद है। तब कैदी कहता है कि मैं वही हूँ जो आपके सामने अभी उपस्थित हूँ और इस जेल में सजा भुगत रहा हूँ। तब पेंटर कहता है कि अरे, आपकी यह दशा कैसे हुई, आप यहाँ कैसे? तब कैदी अपनी कहानी सुनाता है कि किस तरह वह अपने मन के माया जाल में फंसा, बुरी संगत में फंसा, बुरे कार्य किए उसने, अपने विवेक की शक्ति का वो इस्तेमाल नहीं कर पाया और फिर अपराध करते गया, एक के बाद एक अपराध करते गया, संभल नहीं पाया, समझ नहीं पाया और परिणाम स्वरूप आज वो जेल में है। उसने बताया कि वह बुरी संगत में, गलत संगत में फंस करके जुआ खेलने लग गया। उसकी एक बड़ी धनराशि बड़ी धनराशि उसने जुए में लगा दी। शुरुआत में तो वो जीतते जा रहा था, जीतने जा रहा था, जीतते जा रहा था, तो वो खुश होते जा रहा था कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है। फिर वो हारने भी लग रहा था बाद में। हारते हारते उसने सोचा कि नहीं, मैं जीत भी सकता हूँ करके उसने बहुत सारे लोगों से कर्ज ले लिया। वो कर्ज के लिए हुए पैसों को उसने जुआ में लगा दिया और वो हारते गया, हारते गया। उसने जब वो जुए से जिस वक्त वो कमा रहा था, उस वक्त उसके पास बहुत सारे पैसे थे। उन सारे पैसों का उसने अनुचित इस्तेमाल किया, बहुत सारी बुरी आदतों में वो संलग्न हो गया, बहुत सारे बुरे कार्य किए, अनैतिक कार्य उसने कर दिए। यानी कि उसने अपनी सूझबूझ, अपनी समझ, अपने विवेक का सही उपयोग नहीं किया। और फिर एक समय ऐसा भी आया कि उसके सर पर बहुत सारा कर्ज था, उसके पास खाने तक को कुछ नहीं था। और फिर मजबूरी में उसने लड़ाई झगड़े किए, दंगे फसाद किए, एक दूसरे को मारा भी। ये पूरी कहानी उस कैदी ने उस पेंटर को सुनाई और सुनाते सुनाते वो बहुत रो रहा था। लेकिन उसे इतनी सारी सजा काटने के बाद उसे बहुत सारी समझ प्राप्त हो चुकी थी और वह पेंटर को समझाते हुए यही सब कहता है कि हर मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े हमेशा दौड़ते हैं। एक होता है सकारात्मक घोड़ा और एक होता है नकारात्मक घोड़ा। वो किस घोड़े को जिताना चाहता है उसके मन पर डिपेंड करता है। और ये आप तय करेंगे कि आप किस घोड़े को ज़्यादा पोषण दे रहे हैं। आप जिस घोड़े को ज़्यादा खाना खिलाएंगे, ज़्यादा पोषण देंगे, ज़्यादा तरफदारी करेंगे, वही घोड़ा जीतेगा। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर अगर आप सोच लेंगे, तो आप समझ लीजिए कि आप अपने विवेक का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप बेहोशी में कार्य करेंगे, कार्य का आनंद उठाएंगे और कार्य के परिणाम के बारे में अगर नहीं सोचेंगे, कोई बुरा कार्य करते हैं तो बुरा कार्य करते समय बहुत मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उसके परिणाम के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं और बाद में बहुत पछताना पड़ता है। फिर उस एक गलत कार्य के लिए हम उसको छुपाने के लिए और बहुत सारे गलत कार्य करते हैं और फिर हम अनर्थ करते जाते हैं और बर्बादी की खाइयों में गिरते चले जाते हैं। दोस्तों, हर मनुष्य का यही स्वभाव है कि उसके अंदर ही भगवान भी है, उसके अंदर ही
शैतान भी। अब देखिए ना, यही वो व्यक्ति था जो इतने वर्षों पूर्व एक चरवाहा था, जिसके चेहरे पर उस पेंटर को ईश्वर नजर आया था, और वही वो व्यक्ति है जो इतने वर्षों बाद उस जेल में है, और उसी पेंटर को उस व्यक्ति में शैतान नजर आ रहा है। सबसे बढ़िया चमकदार चेहरे के रूप में भी उसने उसी व्यक्ति की खोज की, और सबसे कुरूप चेहरे के रूप में भी उसने उसी व्यक्ति की खोज करी। यानी एक ही व्यक्ति के अंदर भगवान भी है, शैतान भी है। ये उस व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किसको बढ़ाना चाहता है, अपने अंदर किसको जागृत रखना चाहता है। हमारे अंदर सब कुछ है, लेकिन ये हमारे माइंड पर और हमारे मन पर डिपेंड करता है। हमारा विवेक कितना सक्रिय है, हमारा दिमाग। आप अपने विवेक से कार्य कीजिए, विवेक से निर्णय लीजिए कि कोई भी कार्य आपके लिए कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है। और ये समझ, ये सूझबूझ, ये आत्मविश्लेषण हमें जीवन भर करते रहना चाहिए, हर कार्य में करते रहना चाहिए। ये हो सकता है कि हमारे कई कार्य गलत हो सकते हैं, लेकिन उनके पीछे की जो भावनाएं हैं वो सही होनी चाहिए, और उस भावनाओं में हम विवेक का प्रॉपर इस्तेमाल करें, यानी सोच समझ कर सजग भाव से। भाई, गलतियां सबसे होती हैं, हम सब कार्य करते हैं, हम सब गलतियों के पुतले हैं, तो गलतियां तो होती ही हैं, लेकिन हम डूबे ना किसी बड़े अपराध में, ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और इसके लिए आपको उन दोनों घोड़ों में से केवल और केवल सकारात्मक घोड़े को ही भरपूर उसका जो भोजन है वो देना चाहिए। और वो भोजन क्या है? अच्छे विचार। जी हाँ दोस्तों, अच्छे विचार, सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट से ही वो भोजन है जो आप उस सकारात्मक घोड़े को खिलाएंगे, और फिर वो सक्रिय होगा और तेज दौड़ेगा। और सकारात्मक घोड़ा अगर रेस जीतता है तो समझ लीजिए कि आप जीवन में बहुत अधिक ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर आप नकारात्मक घोड़े को पोषण देते हैं, नकारात्मक घोड़े को खाना खिलाते हैं, अब नकारात्मक घोड़े को खाना कैसे खिलाएंगे? गलत सोच करके, नेगेटिव थॉट से, नकारात्मक विचारों से आप उस नकारात्मक घोड़े को आप समझ लीजिए कि खाना खिला रहे हैं, तो उसको पोषण मिलेगा तो वो भागेगा। तो आपको उसको कमजोर करना है, नकारात्मक घोड़े को कमजोर करना है, ताकि वो न भाग पाए, वहीं बैठ जाए। और सकारात्मक घोड़े को पोषण देना है, अच्छा सोच सोच के, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए। अपने दिमाग को हमेशा अच्छे कार्यों में लगाइए। कहीं भी कोई ऐसा कार्य करने के बारे में बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए जिससे कि आगे चल करके पछताना पड़े। फिर से एक बात हम कह रहे हैं कि कोई भी कार्य हमें लगता है कि नहीं ये ठीक है, इतना भी बुरा नहीं है, लेकिन आपकी आत्मा क्या कहती है आप वो सुनिएगा। आप अपनी आत्मा में पूछ के देखिएगा कि ये काम सच में करने योग्य है। अगर वो न कहे तो न कीजिएगा। अनैतिक कार्य के बारे में हमारी आत्मा हमेशा पहले ही उत्तर दे देती है। अपने आप को जब आप बार बार विश्लेषित करते रहेंगे, आत्मविश्लेषण करते रहेंगे, तो आप हमेशा एक अच्छा जीवन जी सकते हैं दोस्तों। हमें हमेशा अपनी चेतना का स्तर उच्च रखना चाहिए। चेतना का स्तर उच्च हमारा तब होगा जब हम ईश्वरीय विचार रखें। ईश्वरीय विचार अर्थात सकारात्मक विचार, करुणा के विचार, दया के विचार, क्षमा के विचार, आगे बढ़ने के विचार, प्रसार के विचार। प्रसार के विचार अर्थात जीवन प्रसार का नाम है। आप अपनी सीमाओं में मत बंधिए। आप क्या अच्छा कार्य कर सकते हैं, समाज को क्या दे सकते हैं, कौन से भलाई के कार्य कर सकते हैं, आप अपनी बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में क्या क्या नए आयामों को छू सकते हैं, आप उनके बारे में सोचिए। जीवन बढ़ने का नाम है, जीवन चलने का नाम है। तो जब आप ऐसा सोचेंगे तो आपकी चेतना का स्तर बहुत उच्च होगा, और ऐसे में आप जीवन में हमेशा प्रगति करते जाएंगे। जब भी हमारे मन में कोई नेगेटिव या कोई बुरे विचार, कोई गलत कार्य के विचार आते हैं, तो समझ लीजिए कि हमारी चेतना का स्तर बहुत ही नीचे है, और उस समय हमें फिर से सजग होने की जरूरत है। हमें अपने भीतर मुड़ना चाहिए और टटोलना चाहिए खुद को कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और जब आप सोचेंगे, अगर एक पल के लिए भी आप सोचेंगे उस कार्य और उससे जुड़े हुए परिणाम के बारे में अगर आप सोचेंगे, तो निश्चित है आप रुक जाएंगे, अपने आप को संभाल लेंगे और अपनी दिशा मोड़ कर आप अच्छे कार्यों में लग जाएंगे, और फिर से आपकी चेतना का स्तर उच्च हो जाएगा। आपने फिर से उस सकारात्मक घोड़े को पोषण दे दिया, उसको भोजन दिया, और वो फिर आगे बढ़ेगा, और फिर आप जीवन की रेस जीत जाएंगे दोस्तों। सो हमेशा सकारात्मक सोचें, जीवन में अच्छे कार्य करें, और जब आप अच्छे कार्य करेंगे
तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। बहुत ही सरल सा सूत्र है। सो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन बहुत बहुत अच्छा हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।